अब क्या चाहते हैं, स्टेटहुड होनी चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। मैं सीधा कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, हाउस में कहा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हाँ जी यहाँ पर हो, मगर जब हालात ठीक हो जाएं, जब वो समझेंगे कि अब ठीक है, तो स्टेटहुड इनको पता ही नहीं होगा, वो रातों रात मिल जाएगी। या फिर आप ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार हो तब स्टेटहुड? मेरी बात सुनिए, ये एनसी यही कह रही है कि ये आप उनकी बोली बोल रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। नहीं, आज आप मेरी आज बात आपकी सुनिए। पार्टी कह रही है यूटी में क्या है? नहीं, सुनिए मेरी बात। जो उन्होंने लोगों के साथ वायदे किए थे कि हम 12 सिलेंडर देंगे, हम इनको फ्री राशन उनको देंगे, हम इनको बिजली फ्री देंगे, तो वो चीजें उनसे हुई नहीं। अब वो जो चीज लेके कि स्टेटहुड इसलिए नहीं है कि ऐशो अशरत के लिए, आज यहाँ हालत और खराब होते। लेकिन ये अब माहौल ठीक है। सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। यहाँ पर पत्थरबाजी कितनी चलती थी, यही सरकारें थी। क्या होता था, किसी को यहाँ पर किसी को हाथ लगाने का टाइम नहीं होता था। गवर्नर साहब, सवाल वही, गवर्नर साहब आए, सुनिए, उन्हीं की सरकारें थी और आप उनके थे तब। मेरी बात सुनिए, बड़ी पुरानी बातें करेंगे तो फिर मेरी बात सुनिए, मैंने कब छोड़ दी है आपको नहीं अंदाजा है। मैं 2002 के पहले से छोड़ चुका हूँ, मैं 2002 का से भी पहले का छोड़ चुका हूँ, क्योंकि हमने हालात देखे। उस तरीके से मैंने 2002 से पहले ही उनसे किनारा कशी कर ली थी। माइनिंग, वो जो सिल्ट निकालने वाली कंपनी आई है, वहां पे प्रदर्शन आपके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो आपके साथ चलते हैं? नहीं, हमारे साथ नहीं, सब लोग प्रदर्शन में थे। वो प्रदर्शन कोई ऐसा नहीं था, आपके युवा नेता ही कर रहे हैं। सुनिए ना मेरी बात, कल आप गए थे, शाबाशी भी दे के आए। जितना भी ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर जो लोग रहते हैं उनका हक बनता है कि जहां पर सस्ते दाम पर रेत मिले, जहां पर, अब मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं जनवरी में मैंने चिट्ठी लिखी है इनको, फरवरी में मैंने लिखी है, दिसंबर में मैंने भेजी है। विधायक की भी बात क्यों नहीं मानी जा रही? नहीं, वो हो गया ना, हो गया। अब वो बोर्ड लगेगा, वहां बोर्ड लगेगा, सब लोगों को ये पता लगेगा रेट ये है। अगर कोई ज्यादा लेने की कोशिश करेगा तो वो खुद फंसेगा। मेडिकल कॉलेज हो, जिसके लिए हमने प्रयास किए हैं। पिछले साल मैंने जाके अपने हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली में भी मिला था, यहाँ भी मैंने किया, डीसी साहब ने भी जहाँ से रिकमेंडेशन भेजी, कल भी जहाँ से कागज कुछ जो बन के हैं वो फाइल चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इन्होंने ये फैसला लिया, ये भी एक अच्छा फैसला है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज ही होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हमारा इलाका बहुत पहाड़ी है, दूर दराज है। जच्चा बच्चा अस्पताल। मेरी बात सुनिए, जो हम करते हैं आपको तब पता चलेगा जब कुछ हो जाएगा। मैं पहले नहीं कहता कि हाँ जी जहाँ ये बना वो बनेगा, ये बनेगा, मगर हमारी लोगों की आवाज हमारे दिल में है और उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। वो आवाज हम जहाँ जहाँ रखनी होती है वहां रखते हैं। थोड़ा हिंट दीजिए, क्या बनने वाला है वहाँ पे? कुछ ना कुछ तो होगा। बंदरों की समस्या, एक स्टोरी भी हमने इस पर की थी, किसान फसल नहीं उगा पा रहे हैं, ये मुद्दा कैसे हल होगा? आपको लगता है ये एक गंभीर मुद्दा है? ये मैंने पिछले साल भी असेंबली में उठाया था, इसके लिए हमारे प्रयास हैं। अब देखते हैं फिर से असेंबली में उठाएंगे। कब से लगने वाली है असेंबली? ये असेंबली 1.5-2 महीने में लगे। अच्छा, उठाएंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं आप? और आवारा मवेशी कुत्तों का भी मसला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कुत्तों को लेकर, वो इम्प्लीमेंट करवाने की भी कोशिश करेंगे। बोली को लेकर, तिंथा की बोली विख्यात बोली है, लोग रियासी से भी लोग यहाँ पर पानी लेने आते हैं। जब पानी की शॉर्टेज भी होती है तो ये एक सहारा भी होता है, बहुत अच्छा है, और निर्भर भी है डेली। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पिछले साल गया था, मैंने कुछ पैसे वहां पर लगवाए थे। अब मैंने परसों जो पानी आया है वहां, देखो आफत कहीं भी आ सकती है, तो वो काम है गिरफ्त वालों का, पानी को रोकना या क्या करना, वो उनको डीसी साहब ने लिखा है, मैंने चिट्ठी उसी दिन लिख के दे दी थी। ग्रिड स्टेशन तिंथा में इस समय हम मौजूद हैं। एमएलए रियासी कुलदीप राज दुबे जी इस समय हमारे साथ हैं। आज यहाँ पर एक नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन हुआ है, इसके साथ ही खैरल में रिसीविंग स्टेशन का काम शुरू इनके द्वारा करवाया गया है। दोनों जो जहां से जो पौनी वाला आपने कहा, खैरल का रिसीविंग स्टेशन जो आज हमने जिसका नींव पत्थर रखा है, इससे ये होगा कि जो पौनी का एरिया है वो हमारा अब उसी स्टेशन से सब जगह फीड करेगा। और ये जो पौनी का एरिया था, ये पनासा ठाकराकोट में भी वही था, तो हमने एक पनासा में भी 2 साल पहले बनवा दिया था रिसीविंग स्टेशन, उससे भी जो रियासी का लोड है वो कम हो गया। अब जो पार बनेगा उससे और ज्यादा कम हो जाएगा। और रियासी के अंदर बिजली की समस्या जो है, मुझे लगता है कि ये सब बनने के बाद अच्छी हो जाएगी। और ऐसे ही एक कृष्ण जो है, ये बामला जो वो हमारा सुंदरबनी में वो इलाका रजौरी के साथ है, तो वहां भी सैंक्शन हुआ है, उसका भी
अभी तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कितना है, मगर मुझे लगता है कि 3.5 करोड़ रुपए का है वो। पिछले साल बारादरी में जीरो मोड में प्रदर्शन हुए थे, जी कुछ लोग घायल भी हुए थे, लाठीचार्ज भी हुआ था, तो और तमाम चीजें हुई थी। जी। यही मांग थी उनकी? उनकी मांग थी कि रियासी से हम बिजली चाहिए, वो उनकी ये मांग नहीं थी कि हमें यहाँ ग्रिड स्टेशन बनाया जाए। मगर उनकी मांग को छोड़ो, हमने ये देखा कि ये छोटी समस्या हल नहीं हो सकती। यहाँ से जहाँ वालों को काटो उधर दे दो, उधर वालों को काटो इधर दे दो। हमने कहा हम काम करेंगे तो पक्का करेंगे। तो ये मैंने स्टेशन जो है, ये यहाँ के जितने भी ये हमारे इस डिपार्टमेंट के AW साहब हैं, यही है जहाँ मैडम या इनका जो स्टाफ है, मैंने इनको बुला के पूछा था कि इसका हल क्या है। इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हल है, तो ये अगर आप करवाएंगे तो हम बनाते हैं। इन्होंने स्कीमें बनाई, स्कीम गई और ईश्वर की दया से सैंक्शन हो गई, तो उसका जो काम है आज स्टार्ट हो गया। चलिए, ये 6 से 10 हुआ है, ये 6 से 10 हो गया है। यहाँ कुछ पैनल भी खराब थे, उसका भी काम जो है ये ठीक करने जा रहे हैं, कुछ ठीक हो गए हैं, और बाकी जो है उसका 40 लाख रुपया भी इनको अलग से आ गया। जो सीला में ग्रिड है वहां पे भी अपग्रेडेशन होगी, तो सही फायदा इसका तभी मिल पाएगा। नहीं, उसकी वो देखिए, अब ये 6 का था तो 10 का हो गया, क्या फर्क नहीं पड़ेगा? वहाँ 50 का है तो वो भी। मेरी बात सुनो, ऐसे ही सीला में एक और नया कोशिश करेंगे। अब मैं कहता नहीं हूं अभी, आप फिर मुझे पूछना चलोगे वो क्या हुआ, तो इसलिए जब हो जाएगा आपको खुद पता भी चलेगा, हम बता भी देंगे। चलिए, माइनिंग वो जो सिल्ट निकालने वाली कंपनी आई है, वहां पे प्रदर्शन आपके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जो आपके साथ चलते हैं? नहीं, हमारे साथ नहीं, सब लोग प्रदर्शन में थे। वो प्रदर्शन कोई ऐसा नहीं था, आपके युवा नेता ही कर रहे हैं। सुनिए ना मेरी बात, कल आप गए थे, शाबाशी भी दे के आए? नहीं, मैंने कहा देखिए, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रियासी है, जितना भी ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर जो लोग रहते हैं उनका हक बनता है कि जहां पर सस्ते दाम पर रेत मिले। जहां पर, अब मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं जनवरी में मैंने चिट्ठी लिखी है इनको, फरवरी में मैंने लिखी है, दिसंबर में मैंने भेजी है, उसकी कॉपी मैंने आपके पास भी उसके ऊपर चढ़ाई थी। क्या रेट ज्यादा ले रहे हैं? ये रेट ज्यादा है। मैंने कहा है, एक तो आप ये लोग फ्री में निकाल रहे हैं, जो आपने जहां पर वो साइड दी है उन सब से किसी से 5 करोड़, किसी से 10 करोड़ लिया है। क्या लिया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मगर वो 7 रुपए कुछ पैसे दे रहे। तो इनका क्या है कि ये 16 रुपए 15 रुपए वाशेबल का मतलब होता है, उसका एक अलग से प्लांट लगता है, वो प्लांट लगेगा तो वाशेबल होगा। मेरे कहने से, उनके कहने से नहीं होगा। ये जो नाले की है, ये उसका रेट लिखा हुआ है। मैंने उनको कहा कुछ ना करो, तब तक बंद रखो, इधर एक बड़ा बोर्ड लगाओ, बोर्ड पर लिखा हो ये 10 रुपए है, ये 11 रुपए, जो DC साहब या किसी अथॉरिटी का। विधायक की भी बात क्यों नहीं मानी जा रही? नहीं, वो हो गया ना, हो गया। अब वो बोर्ड लगेगा, वहां बोर्ड लगेगा, सब लोगों को ये पता लगेगा रेट ये है। अगर कोई ज्यादा लेने की कोशिश करेगा तो वो खुद फंसेंगे। ये बात थी। NC वाले दिल्ली जा रहे हैं, जंतर मंतर जाए, स्टेटहुड का दर्जा वापस लेने, कह रहे हैं दबाव बनाएंगे भाजपा पर। जितना मर्जी बनाए, दबाव उन्होंने बहुत बनाया। जहां अगर मिलिटेंसी हुई तो उनके जमाने में हुई, मिलिटेंसी में क्या हालत हुई, कितने लोग मारे गए, उसकी हालत क्या हुई, अब मैं इस चीजों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जो 2019 में, वो एक ऐतिहासिक फैसला है। और उन्होंने अगर वो फैसला ना लिया होता, आज यहाँ हालत और खराब होते। लेकिन अब माहौल ठीक है। सुनिए ना, सुनिए मेरी बात। यहाँ पर पत्थरबाजी कितनी चलती थी, यही सरकारें थी। क्या होता था, किसी को यहाँ पर किसी को हाथ लगाने का टाइम नहीं होता था। गवर्नर साहब, सवाल वही, गवर्नर साहब सुनिए, उन्हीं की सरकारें थी और आप उनके थे तब। मेरी बात सुनिए, बड़ी पुरानी बातें करेंगे, फिर मेरी बात सुनिए, मैंने कब छोड़ दी है आपको नहीं अंदाजा है। मैं 2002 के पहले से छोड़ चुका हूँ, मैं 2002 का से भी पहले का छोड़ चुका हूँ, क्योंकि हमने हालात देखे। उस तरीके से मैंने 2002 से पहले ही उनसे किनारा कशी कर ली थी। हमने इंडिपेंडेंट लोगों को यहाँ सपोर्ट किया था, हमने NC को सपोर्ट नहीं किया। अब माहौल ठीक है। सुनिए, अब गवर्नर साहब, होम मिनिस्टर साहब ने जो जहां पर अच्छा एक माहौल देखा है, आप जाइए कश्मीर के अंदर, अब कुछ फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। इतना टूरिज्म, टूरिस्ट जा रहा है, सब जा रहा है, मगर इनको जितना पैसा
सेंट्रल सरकार की तरफ से आ रहा है वो सब इनके हाथ में है। डेवलपमेंट तो उसकी होनी है जो उन्होंने लोगों के साथ वायदे किए थे कि हम 12 सिलेंडर देंगे, हम इनको फ्री राशन उनको देंगे, हम इनको बिजली फ्री देंगे, तो वो चीजें उनसे हुई नहीं। अब वो जो चीज लेके कि स्टेटहुड इसलिए नहीं है कि ऐशो अशरत के लिए। स्टेटहुड का मतलब है अमन व अमान हो, हर आदमी को सुरक्षा हो, हर आदमी अपना जब जीवन जो है वो सही जहां से कर सके। और हमारे प्रधानमंत्री जी के ये इनका मुद्दा नहीं है, स्टेटहुड हमारा मुद्दा। आपने भी इलेक्शन में कहा था आपकी पार्टी ने, लेकिन अब हमारा मुद्दा आज हम आज भी कह रहे हैं। नहीं, आज आपकी पार्टी कह रही है यूटी में। नहीं, सुनिए मेरी बात। आप ये प्रधानमंत्री जी ने स्टेट अपने हाउस में कहा है कि यहाँ जब अमन होगा, हमें जब बिल्कुल क्लियर लगेगा कि जहाँ आज जो भी यहाँ पर सहूलत अच्छी हो गई है तो हम जहाँ स्टेटहुड दे देंगे। अभी नहीं उन्होंने अभी देखिए, अगर होती तो वो खुद ब खुद कर देते। वो उनका है वायदा और वही करेंगे। रियासी के विधायक कुलदीप राय दुबे जी स्टेटहुड की मांग करते हैं या नहीं करते? कौन? आप क्या चाहते हैं? स्टेटहुड होनी चाहिए? मैं कहता हूँ नहीं होनी चाहिए। मैं सीधा कहता हूँ स्टेटहुड तब हो जब जहाँ अमन व अमान हो। वो हमारा काम है। स्टेटहुड हम लोगों ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, हाउस में कहा है, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हाँ जी यहाँ पर हो। मगर जब हालात ठीक हो जाएं, जब वो समझेंगे कि अब ठीक है, तो स्टेटहुड इनको पता ही नहीं होगा, वो रातों रात मिल जाएगी। या फिर आप ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार हो तब स्टेटहुड हो? मेरी बात सुनिए, ये एनसी यही कह रही है कि ये आप उनकी बोली बोल रहे हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि हालात ठीक होंगे तो स्टेटहुड खुद ब खुद आ जाएगी। उसको प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख लेंगे कि जहां पर हमारे जितने भी हैं, हम भी कहते हैं, हमने कहा है, हम भी चाहते हैं कि अमन हो जाए, स्टेटहुड मिले, सारा कुछ। जब उनको पूरा लगेगा तो स्टेटहुड आ जाएगी और वो यही प्रधानमंत्री देंगे। और इन्होंने वायदा बोली को लेकर, तिंथा की बोली विख्यात बोली है, लोग रियासी से भी लोग यहाँ पर पानी लेने आते हैं। जब पानी की शॉर्टेज भी होती है तो ये एक सहारा भी होता है। बहुत अच्छा है और निर्भर भी है डेली। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पिछले साल गया था, मैंने कुछ पैसे वहां पर लगवाए थे। अब मैंने परसों जो पानी आया है वहां, देखो आफत कहीं भी आ सकती है, तो वो काम है गिरफ्त वालों का, पानी को रोकना या क्या करना। वो उनको डीसी साहब ने लिखा है, मैंने चिट्ठी उसी दिन लिख के दे दी थी। उन्होंने उनको बुलाया है। इसमें जितना काम होगा, जो भी होगा, वो हम पूरा फिट करके बोली को अच्छे तरीके से बनाएंगे और ठीक ठाक हो जाएगा। जीएमसी जम्मू जो है वो गोद ले रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी को अडॉप्ट कर रहा है। आपकी जानकारी में आई? हाँ, मेरी जानकारी में है। मुझे पूरा मैं इसके टच में। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ये भी थे जीएमसी जम्मू और एचओडी से बातचीत करके आए हैं अलग अलग विभागों के। देखो मैं आपको एक बात कहता हूँ, हमारा ये मकसद है जो हमने किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, जिसके लिए हमने प्रयास किए हैं। पिछले साल मैंने जाके अपने हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली में भी मिला था, यहाँ भी मैंने किया। डीसी साहब ने भी जहाँ से रिकमेंडेशन भेजी, कल भी जहाँ से कागज कुछ जो बन के हैं वो फाइल चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इन्होंने ये फैसला लिया, ये भी एक अच्छा फैसला है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज ही होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि हमारा इलाका बहुत पहाड़ी है, दूर दराज है, तो यहाँ होना बहुत जरूरी है। मगर इन्होंने जो अब ये फैसला किया इसको गोद का कि वो और ये क्लब कर दिया है, तो मैं समझता हूँ इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। पुराने अस्पताल में वहाँ सुविधाएं कब मिलेंगी? अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कब मिलेंगी। आज गए थे कोई अधिकारी भी वहाँ विजिट करने के? देखिए प्रोसेस काफी देर से चल रहा है। अब उनको कोई ना कोई संदेशा होगा, वो गए होंगे, वो भी चेक कर रहे हैं। एज ए विधायक आपकी भी तो जिम्मेवारी है कि पुराना मुद्दा लोगों का हल करवाया जाए। लोगों की मांग है जच्चा बच्चा अस्पताल खोला। मेरी बात सुनिए, जो हम करते हैं आपको तब पता चलेगा जब कुछ हो जाएगा। मैं पहले नहीं कहता कि हाँ जी जहाँ ये बना वो बनेगा, ये बनेगा, मगर हमारी लोगों की आवाज हमारे दिल में है और उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। वो आवाज हम जहाँ जहाँ रखनी होती है वहां रखते हैं। थोड़ा हिंट दीजिए क्या बनने वाला है वहाँ पे? कुछ ना कुछ तो होगा। चलिए, बंदरों की समस्या, एक स्टोरी भी हमने इस पर की थी। किसान फसल नहीं उगा पा रहे हैं,
ये मुद्दा कैसे हल होगा? आपको लगता है ये एक गंभीर मुद्दा है? ये मैंने पिछले साल भी असेंबली में उठाया था। इसके लिए हमारे प्रयास हैं। अब देखते हैं फिर से असेंबली में उठाएंगे? उठाएंगे। कब से लगने वाली है असेंबली? ये असेंबली 1.5-2 महीने में लगी। अच्छा, उठाएंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं आप? पक्का। और आवारा मवेशी कुत्तों का भी मसला है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कुत्तों को लेकर, वो इम्प्लीमेंट करवाने की भी कोशिश करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो एमएलए रियासी कुलदीप राज दुबे जी आज रियासी के त्रिंथा में जो ग्रिड स्टेशन है वहां पर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने पहुंचे थे। उनका कहना है कि इस ट्रांसफार्मर के लगने के बाद अपग्रेड हुआ है ट्रांसफार्मर, उसके बाद बिजली की जो समस्या है खासतौर पे शहर और आसपास के इलाकों में वो कम होगी। और इसके साथ ही आज खैरल में रिसीविंग स्टेशन का शिलान्यास भी इनके द्वारा किया गया है। कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।